हर वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक खास थीम पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम सभी के लिए पौष्टिक आहार है। इसका लक्ष्य है कि लोगों में जागरूकता करना कि लोग संतुलित आहार लें ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, ताकि हम घातक बीमारियों से बचें, ताकि हमारी जीवन की गुणवत्ता बढ़े। पौष्टिक आहार का मतलब है संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स हो। मैं डॉक्टर मधु सिन्हा, मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और विगत कई वर्षों से दानापुर में अपने निजी क्लिनिक मोहित इम्यूनाइजेशन एंड चाइल्ड केयर सेंटर में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि हर एक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस माह को मनाने का मुख्य अभिप्राय ये है कि ये हमें पोषण के महत्व को समझाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। पोषण का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं देना है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए इस पोषण माह में हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने भोजन में पौष्टिक और उत्तम खाद्य पदार्थों को ही सम्मिलित करेंगे और इन्हें ही प्राथमिकता देंगे। इनमें अनाज, तरह तरह की दालें जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, राजमा, सोयाबीन, मांसाहारी भोजन इत्यादि होना चाहिए। साथ ही दूध, फलों और सब्जियों का उत्तम समावेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सबों की ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को संतुलित आहार मिले ताकि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। सही पोषण का अर्थ केवल खाना नहीं है, इसमें सही दिनचर्या, स्वच्छता, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद का समावेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब मिलकर इस पोषण माह को सफल बनाएं और ये प्रण लें कि हम अपने जीवन में स्वस्थ भोजन और स्वस्थ आदतों को ही अपनाएंगे। धन्यवाद। हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी हो और वह चीज़ जो हमें नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे लाइफस्टाइल डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम्स या मोटापा हो। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी भारत देश में करोड़ों लोग कुपोषण और एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हैं और दूसरी तरफ मोटापा एक महामारी के रूप में उभर रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष के नीचे के बच्चे करीब 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 39% भारत के लोगों में मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स की कमी है। यह दुर्भाग्य है कि एक तरफ देश में कुपोषण है और दूसरी तरफ देश में तेजी से मोटापा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा रानी, वर्किंग एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, गुरु गोविंद सिंह सदर हॉस्पिटल, पटना। जैसा कि सबको पता है कि सितंबर के महीने में हमारा पूरा देश मनाने जा रहा है पोषण माह। पोषण का मतलब होता है हेल्दी न्यूट्रिशन, कि क्या न्यूट्रिशन जरूरी है हमारे प्लेट्स में, क्योंकि न्यूट्रिशन का सभी को पता है एक अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारे फिजिकल हेल्थ के अलावे मेंटल हेल्थ पे भी। तो हमारे पोषण में क्या क्या होना चाहिए, तो बीइंग ए डॉक्टर मैं सभी से एडवाइस करूंगी कि खाने का जो रूल है वो डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में है। जैसे कि बच्चों को या प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन और जो ओल्ड एजेड पर्सन है उनको उनके डाइट में बहुत ही अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन होना जरूरी है, जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, साथ ही साथ फैट का होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि आपको पता है जो घी हम खाते हैं उस घी का जरूरत इसलिए भी पड़ता है क्योंकि जो फैट कंज्यूमिंग जो हमारे शरीर में विटामिन ए, डी, ई के विटामिन है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो मिथ है कि हम घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। एक प्रॉपर अमाउंट में आपके प्लेट में घी की मात्रा भी होनी चाहिए। तो जैसा कि हमारी दादी नानी कहा करती थी कि दाल के साथ घी खाओ, तो वो छोटे बच्चों को, स्पोर्ट्स पर्सन को देना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा मल्टीविटामिन, तो क्या एक सिंपल सा रूल है कि हमारा जो प्लेट होगा वो फुल ऑफ फूड की जगह फुल ऑफ कलर्स होना चाहिए। जितना ज्यादा रॉ फूड होगा, जैसे हरी साग सब्जी, वो जरूर इंक्लूड करें। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज
थिंक ग्लोबल ईट लोकल। लोकल से हमारा कहने का तात्पर्य है कि लोकल जो सीजनल एंड ट्रेडिशनल फूड है वो जरूर खाएं। तो मैं बिहार की हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार के जो भी बंधु हमें सुन रहे होंगे उनके लिए ये जरूरी है कि बिहार में सत्तू है, इसमें फुल ऑफ प्रोटीन है। उसके अलावा दाल खा सकते हैं, हरी साग सब्जी है, पालक की साग है। साथ ही साथ जो ओल है, ओल भी खाना बहुत जरूरी है। ओल का चोखा, वो भी हमारे बॉडी में कार्सिनोजेनिक जो भी बैक्टीरिया है या कार्सिनोजेंस है उसको मारने में वो काफी मदद करता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा हमारे यहाँ होने वाले बेल में। तो इस तरह जो भी सीजनल फ्रूट है वही कृपया खाएं। सीजनल फ्रूट से ही आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। उसके अलावे फूड के अलावे हाइजीन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अच्छी नींद लेनी है, 8 घंटे की स्लीप भी बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन, योगा, जो भी एक्सरसाइजेस है वो करना है। तो हेल्थ का मतलब कंप्लीट हेल्थ से है, ना कि कोई सिर्फ डाइट से, बल्कि सारी चीजों से उसका मतलब होता है। तो आइए हम लोग मिलकर ये संकल्प लें कि हम सब मिलकर सशक्त, स्वस्थ और सुपोषित भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा मानना है कि यह समस्या जो है वह इसमें गरीबी एक कारण नहीं है, बल्कि जानकारी का अभाव है। हमारे घर का बना खाना दाल रोटी है, हरी सब्जी, दूध दही, दाल रोटी, हरी सब्जी, मौसमी फल, यह सब मिला जुला खाना को ही संतुलित आहार कहते हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि बाजार का चीज़ जो लोग खा रहे हैं, फास्ट फूड या जंक फूड, वह एक तरफ से उसमें सिर्फ वसा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता सिन्हा एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ एवं पाटलिपुत्रा पटना में प्रैक्टिस करती हूँ। आज राष्ट्रीय पोषण माह जो कि सितंबर महीने में मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ जानकारियाँ आपके समक्ष साझा करूँगी। संतुलित पोषण हमारी शारीरिक गतिविधियों के लिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अर्थात सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। एक शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि प्रथम 1000 दिन बच्चे के लिए अर्थात गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद 2 साल तक बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। गर्भावस्था में मातृ पोषण अर्थात माँ का संतुलित आहार लेना, हरी पत्तेदार सब्जियां लेना, डॉक्टरी परामर्श लेना, हल्का व्यायाम एवं आराम बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो 1 घंटे के अंदर माँ का दूध बच्चे को मिल जाना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। उसके बाद ठोस आहार के साथ साथ कम से कम 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका विकास होता है, तो उसके खाने में पोषण की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और साथ साथ टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत सारे मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम, इनकी कमी से हड्डियों की शिकायत होती है, आयरन की कमी से अनीमिया होता है और लॉन्ग रन में मरासमस एवं क्वाशरकोर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिल्कुल जागरूकता नहीं है, आर्थिक तंगी है, वहाँ पे ये परेशानियाँ ज़्यादा हैं। बच्चा हमारा कुपोषित रह जा रहा है। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि पीएम पोषण योजना, मिड डे मील प्रोग्राम चला रही है, बट बच्चों तक वो पहुँच नहीं पा रही हैं। इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके अलावा शहरों में देखा जाए तो जंक फूड का बच्चों में बड़ा चलन है। बच्चे जंक फूड खाते हैं और मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो इसको रोकना ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आइए ये संकल्प लेते हैं राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में कि हम खुद भी संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेंगे, बच्चों को भी संतुलित एवं पौष्टिक आहार देंगे और देश के विकास में, बच्चों के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। कैलोरीन है, लेकिन उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पोषण तत्व की कमी है। हमें अपने आप में खान पान के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण साहब बोल रहा हूँ, एक वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ मुजफ्फरपुर से। बड़े हर्ष की बात है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहा है, जिसका एक ही थीम है कि लोगों को जागरूक करना
कि ताकि जो एक व्यापक रूप से जो बढ़ती हुई समस्या है कुपोषण की और या मोटापा की, उसके प्रति सचेत करना है। इस बार राष्ट्रीय कुपोषण दिवस का थीम है सभी को पौष्टिक आहार दें। पौष्टिक आहार का मतलब होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, ट्रेस एलिमेंट्स हो, ताकि हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास हो, ताकि हम बार बार बीमार नहीं पड़े, ताकि हमें लाइफस्टाइल डिजीजेज नहीं हो, ताकि हमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़े। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में अभी भी करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं एक तरफ तो, और एक तरफ मतलब कि 10 से 15% बच्चे जो है मोटापा के शिकार हो रहे हैं। एनीमिया भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा ये मानना है कि इसमें गरीबी मेन कारण नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें जानकारी का अभाव की कमी है। लोगों में को जागरूक करना है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो फूड है यानी घर का बना हुआ पारंपरिक जो खाना है, दाल रोटी चावल, हरी सब्जी, मौसमी फल, दूध दही, इसके बजाय फास्ट फूड और जंक फूड लोग ज़्यादा खा रहे हैं। परिवार जाकर होटल में खाना खा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कुपोषण का कारण है। आज जो गांव में जो देखते हैं तो ये निश्चित रूप से ये जानकारी का अभाव है कि साल भर के या 2 साल के बच्चों को आपको क्या चीज़ खिलाना है। तो ज़रूरत है कि उन लोग को इस बारे में बताना कि कुपोषण के कितने भयंकर परिणाम होते हैं, मोटापा के कितने भयंकर परिणाम होते हैं। दोनों ही एक तरह का कुपोषण है। पोषण के प्रति यानी कि न्यूट्रिशन के प्रति, खान पान के प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा। हमें जानना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य जो है इसी बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज है उससे हमको बचा सके, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज। ये भी एक महामारी की तरह फैल रहा है और इसके पीछे निश्चित रूप से लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है, जिसमें जो जीवन शैली है जीवन शैली में जो बदलाव आया है वो एक कारण है। और हम समझते हैं कि खाना, उसमें जो फूड हैबिट्स हमें सुधारना पड़ेगा। जब तक हम अपनी फूड हैबिट्स को अपने आप में व्यक्तिगत स्तर पर हमें ज़रूरी है कि अपने आप को मैं ये सोच लें कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही है कि नहीं है। और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की पहल जो 1982 से चली आ रही है, व्यापक तौर पर कुपोषण को देखते हुए, ये निश्चित रूप से जागरूकता अभियान के तहत इसमें कुपोषण और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी जो हमारे देश में व्यापक रूप से है उसमें भारी कमी आएगी। धन्यवाद।